नमस्कार साथियों। ओबीसी का आरक्षण खत्म हो चुका है, लेकिन अभी ओबीसी का जो ठेकेदार हैं उन लोगों का भी कोई भी रिएक्शन नहीं आया है, ना कोई भी सोशल मीडिया पर इसका चर्चा हो रहा है। बहुत सारे लोग अपने आप को बोलता है हम ओबीसी हैं, हम ओबीसी का ठेकेदार हैं। तो ओबीसी का जो आरक्षण खत्म कर रहा है, अंदर से खोखला कर रहा है, इसके खिलाफ उन लोग क्यों नहीं बोल रहा? और उन लोग अभी तक सो कहाँ रहा है? ओबीसी का आरक्षण खत्म हो रहा है, अंदर से खत्म किया जा रहा है सिस्टम के द्वारा, और ओबीसी का ठेकेदार अभी तक सो रहा है। ओबीसी का बहुत सारे संगठन है, कोई यादव संगठन है, तो कोई कुशवाहा संगठन है, तो कोई फलना संगठन है, बहुत सारे अनेकों अनेक संगठन बनाया है ओबीसी का जातियों, अपना अपना जाति के ऊपर संगठन बनाया, लेकिन अभी तक कोई भी जाति इसके अगेंस्ट में कोई भी अभी तक एक भी ट्वीट न आया है, ना कोई सोशल मीडिया पर इसका चर्चा किया है, ना कोई इसका विरोध किया है। बात आता है कि एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग, एक आयोग होता है जिसके द्वारा इंस्पेक्टर जो होता है, जीएसटी इंस्पेक्टर होता है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होता है, एक्साइज इंस्पेक्टर होता है, डबल एओ होता है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, एएसओ होता है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। तो ये सारे पोस्ट पे बहाली होता है। तो जो एसएससी सीजीएल ग्रेजुएट लेवल का जो वैकेंसी होता है, जैसे बिहार एसएससी होता है, उसी तरह सेंट्रल में एसएससी होता है, जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का वैकेंसी जो आया था, उसका टायर 1 का रिजल्ट आया है 2 दिन पहले। उस रिजल्ट में ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म कर दिया है। मामला है कि अगर रिजल्ट जो आया था, वो रिजल्ट का वैकेंसी 35,000 के आसपास था, यानी 38,000 के लगभग। उस रिजल्ट में 1,70,000 के आसपास सिर्फ और सिर्फ जनरल कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ, जिसमें सिर्फ 2-3 जातियां आती है। हो गया राजपूत, हो गया ब्राह्मण, बावन, भूमियार, बस यही सारे जाति लोग आता है जो कि जनरल वाला है, जिसका पॉपुलेशन का बात करें तो 10% है। वही बात करें ओबीसी का, तो ओबीसी का जो उस रिजल्ट में जो संख्या है कैंडिडेट का, वो 98,000 है। 98,000, और जिसका जनसंख्या 10% है उसका 1,70,000, और जिसका जनसंख्या 60 से 70% है उसका कैंडिडेट होगा 98,000। तो ये कहाँ तक फेयर है? ये बात तो आरक्षण पर ही आता है। और मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आरक्षण खत्म कर दिया है? आरक्षण इसलिए खत्म हुआ है, और बहुत सारे लोगों को तो समझ में भी ना आ रहा कि आरक्षण खत्म हुआ कैसे, और आरक्षण क्या होता है। बहुत सारे लोगों को ये भी पता नहीं, उसको सिर्फ पता है कि हम यादव है, हम कुशवाहा है, तो हम ये है, तो हम वो है। लेकिन आप लोगों को जो बाबा साहेब हक दिलवा करके गए हैं, वो हक क्या आप रक्षा नहीं कर पाएंगे, तो आप क्या अपने आप को जाति के बात पे बांटते रहोगे कि हम ये है, हम वो है? जो ब्राह्मण ऊपर बैठा हुआ है ना, वो सबको छीन लेगा हक। तुम लड़ते रह जाओगे, तुम सब कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी एसएससी में खत्म हुआ। बिहान जब जो आएगा कॉलेज का जो होता है एडमिशन, उसमें खत्म कर देगा। आपका जज कभी भी आप देखो अपना समाज में एकागो जज है पुराना, अभी लोग बन रहा है, पहले का जज नहीं है। आपका समाज के लोग नहीं पढ़ा लिखा था, कोई वकील नहीं था बड़ा, वो जज क्यों नहीं बना? तो ऊपर में जो बैठा हुआ ब्राह्मणवादी लोग बैठा हुआ। अभी वो सब मैं नहीं बताऊंगा, अभी बताऊंगा एसएससी के बारे में, जो कि एसएससी ग्रेजुएट लेवल का वैकेंसी था। उसमें क्या हुआ है कि पहले जो होता था, इससे पहले कि जिसका जितना आरक्षण है, जैसे कि ओबीसी का आरक्षण 27% है, यानी कि 27%, एससी का आरक्षण 15% है, और एसटी का आरक्षण 7.5% है, और ये तीनों मिला करके 49.5% होता है। बाकी 50.5% पर सिर्फ और सिर्फ एक जाति का कब्जा है, वो है जनरल का। उसके बाद भी 10% आरक्षण दिया है ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का। उसका मजा उन लोग मार रहा, सवर्ण जाति, बावन, भूमियार, ब्राह्मण जो भी है, उन लोग 10% तो अलग से ले रखा है कि हम लोग गरीब हैं, हम लोग दलित हो गए हैं। उन लोग भी गरीब हो गया है, बावन हो करके, भूमियार हो करके गरीब हो गया है। लेकिन अभी जो बात है कि जो ईडब्ल्यूएस वाले का लगभग कैंडिडेट का रिजल्ट आया है 80,000 के आसपास, 80 से भी ज्यादा है उसका जनसंख्या है। तो ईडब्ल्यूएस से 80,000 हो गया, और जनरल कोटा जो होता है, जनरल कोटा से भी उसका कैंडिडेट 1 लाख से ज्यादा है। तो सब मिला करके उन लोगों को 1 लाख से 1,70,000 के आसपास उसका कैंडिडेट है। ओबीसी का कैंडिडेट है 98,000। पहले क्या होता था कि कोई लड़का अगर ओबीसी कैटेगरी का है, उसका नंबर जनरल कैटेगरी से ज्यादा आ रहा है, यानी कि जनरल कैटेगरी में उसका रिजल्ट बन रहा है, तो उसका रिजल्ट जो होता था वो जनरल से होता था।
लेकिन इस बार क्या किया है कि अगर आप ओबीसी हैं या एससी एसटी से हैं या फिर और भी कोई कैटेगरीज हैं जो रिजर्वेशन के दायरे में आता है, तो उसका अगर नंबर अब ज्यादा आ रहा, जनरल कोटा से भी ज्यादा नंबर आ रहा या जनरल कोटा लाइक नंबर आ रहा है, तो आपका रिजल्ट होता था जनरल कोटा से। लेकिन इस बार क्या क्या है कि अगर आपका नंबर ज्यादा भी आ रहा है, आप जनरल से लेने लायक है, लेकिन आपका जो सीट मिलेगा, आपका जो रिजल्ट होगा, वो आपका रिजर्वेशन कोटा के दायरे में होगा। रिजर्वेशन कोटा यानी कि आपका अगर आप ओबीसी से हैं तो आपका जो 27% रिजर्वेशन है उसी में आपका होगा। अगर आप एससी से हैं तो एससी का जो 7% है, 15% है, उससे होगा। अगर आप एसटी में हैं तो 7.5% आपका है, उसी में होगा। चाहे आप जितना नंबर भी ले आए, आपको अपना कोटा से ही नौकरी मिलेगा। तो इससे नुकसान क्या हुआ और रिजर्वेशन खत्म कैसे हुआ, ये बात भी आप लोग को मन में आता होगा। तो बात ये आता है कि अगर आपका कैंडिडेट 10,000 लड़का ऐसा है, मानो कि अगर सीजीएल का दिया 10 लाख लड़का फॉर्म भरा था, तो 8-9 लाख लड़का तो दिया होगा एग्जाम, उससे ज्यादा ही दिया होगा, 10 लाख के आसपास एग्जाम में दिया है लड़का। तो उसमें अगर आपका 10 लाख में से 70 या 80,000 मान 1 लाख मान लो कि ऐसा लड़का है जो काफी अच्छा परफॉर्मेंस करने लायक था, लेकिन उसका उससे भी ज्यादा लड़का, जो 10,000 लड़का ऐसा लड़का है जो ज्यादा नंबर लाया है, जनरल से ज्यादा नंबर लाया, जनरल के जैसा, तो उसका जो सिलेक्शन होना चाहिए था जनरल कोटा से, लेकिन उसका जो हो गया सिलेक्शन अपना कैटेगरी से, जो उसका आरक्षण के अंदर में आता है। तो 10,000 लड़का जो आपका कैटेगरी से ज्यादा बाहर जाने वाला था, वो उसी में आ गया। तो 10,000 लड़का जो आपका कैटेगरी में जो कम नंबर लाया था, उसका रिजल्ट होता अपना कैटेगरी से, और जो आपका कैटेगरी में ज्यादा नंबर लाया उसका जनरल से होता। तो 10,000 लड़का भी आपका कैटेगरी से और रिजल्ट होता। उसी तरह अगर एससी का लड़का कोई ज्यादा नंबर लाया तो उसका अगर जनरल से हो जाता, तो उसके जगह पे उसका कोई और कैंडिडेट आता जिसका सिलेक्शन होता। तो ये मामला बनाया गया है, इस तरह से डिजाइन किया गया है कि सिर्फ और सिर्फ जनरल वाला का रिजल्ट हो गया है। जनरल वाला के 1,70,000 रिजल्ट हुआ और ओबीसी का 98,000 हुआ। एससी का तो और कम हुआ, 70,000 के आसपास हुआ है। तो 70,000 से भी कम हुआ है। एसटी का तो कहना नहीं है। तो ये आप लोग को ये बात दर्शाता ये है कि आपका जितने भी ऊंचा से ऊंचा औहदा है, जितने भी ऊंचा से ऊंचा पोस्ट है, उस पे और सिर्फ ब्राह्मणवादी लोगों को बैठाएगा, ब्राह्मणों को बैठाएगा। आपका ओबीसी का आरक्षण खत्म कर देगा। जहां आपका ओबीसी का लड़का का होना चाहिए रिजल्ट 2 लाख लड़का का, वहां हो रहा 98,000 का। जहाँ पे जनरल कैटेगरी का जो लड़का लोग होता है उसका रिजल्ट होना चाहिए 70-80,000 के आसपास होना चाहिए, उसका हो रहा 2.25 लाख। तो ये आपका जो रेशियो का अंतर हो रहा है, इसी से तो पता चल रहा है कि जिसका ज्यादा अधिकार है, जिसका ज्यादा जनसंख्या है, उसका रिजल्ट कम है, जिसका जनसंख्या कम है उसका रिजल्ट ज्यादा है। तो ये आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि क्या हुआ है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जितने भी धर्म के ठेकेदार है, जितने भी ओबीसी के ठेकेदार है, एससी एसटी का ठेकेदार है, इन लोग इसके खिलाफ मोर्चा निकाले और आंदोलन करे, रिजल्ट को फिर से देने का मांग करे, ताकि जो भी लड़का अगर मेहनत कर रहा है, आपके घर में अगर सीजीएल का कोई कैंडिडेट है या सरकारी नौकरी का तैयारी करने वाला कोई बच्चा है, उससे पूछो कि इसका दर्द क्या होता है। कोई लड़का जिसका अच्छा बैकग्राउंड है, फैमिली का पैसा है, उसके पास बाप के पास उसका जमीन है, सब कुछ का सुविधा है, वो अगर उसको ज्यादा नंबर दिया जाएगा, उसका पढ़ाई भी अच्छा स्कूल में होता है, तो वो तो ऑफिशियली अच्छा नंबर लाएगा। लेकिन जिसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, जो गरीब माँ बाप का बेटा है, वो मेहनत करके 1-2 नंबर से अगर पीछे रह जाता है, तो उसका दर्द समझिएगा, आप पूछिएगा उससे कि क्या होता है, तो आप लोग को पता चलेगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ओबीसी के साथ सताया जा रहा, एससी एसटी के साथ सताया जा रहा, और ओबीसी और एससी एसटी वाले सिर्फ अपना धर्म के ठेकेदार बनने के चक्कर में, हम बड़का पुजारी है, हम ये है, हम वो है। पुजारी बनने से कुछ नहीं होगा, आपको बनना होगा इंटेलेक्चुअल। आप बौद्धिक बने, आप सोचिए कि मेरे लिए क्या है सही, जज बनाओ, वकील बनाओ, लड़ो। सिर्फ नेता बनने से और गायक बनने से कुछ नहीं हो जाएगा। नेता बन के करोगे क्या? सब तो ऊपर में बैठा हुआ ब्राह्मणवादी, और उन लोग कभी तुमको आगे बढ़ने नहीं देगा। तो सभी जितने भी ओबीसी से हैं उनसे विनती है, नेता लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो अपने आप को ओबीसी का ठेकेदार बताता है, उनसे मेरा विनती है कि आप जितने भी लोग हैं स्टूडेंट का दर्द समझें, और इसका जो रिजल्ट आया है एसएससी सीजीएल 2022 का, पीटी का जो टायर 1 होता है, उसका रिजल्ट फिर से दिलवाने की कोशिश करें। और स्टूडेंट से भी विनती है कि जैसे रेलवे का स्टूडेंट ने आंदोलन किया था
इस बार तो पूरा आंदोलन नहीं होगा, क्योंकि जनरल वाला कभी आंदोलन करेगा नहीं। तो आप लोग को आंदोलन करना होगा ओबीसी वाला का और एससी एसटी वाला का, जो दलित और पिछड़ा में आता है, क्योंकि उन लोग ब्राह्मण लोग कभी इसका साथ नहीं देगा। और उन लोग को पावर भी ज्यादा है, उसका वकील भी हाई कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में है, जज भी है। अगर केस कोर्ट में जाता है तो उसका फैसला उसके पक्ष में आएगा। तो हम लोग को आंदोलन करना होगा और रिजल्ट फिर से देने का मांग करें, ताकि ओबीसी का जो लड़का कम सेलेक्ट हुआ वो ज्यादा सेलेक्ट हो और ब्राह्मण का रिजल्ट कम हो। हम लोग का रिजल्ट जनरल कैटेगरी से होना चाहिए। अपना कैटेगरी में तो रिजर्वेशन उसके लिए है जो कमजोर है। अगर कोई लड़का ज्यादा नंबर लाता है तो उसको जनरल से क्यों नहीं दिया है रिजल्ट। सबसे विनती है कि इस न्यूज को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं और सभी को इसके बारे में बताएं। बहुत सारे लोगों को जानकारी भी नहीं है कि ओबीसी आरक्षण क्या हुआ है, एससी की मुद्दा क्या है, वो सब नहीं पता। तो एसएससी में मैं बता देता हूँ सीधा भाषा में कि इनकम टैक्स से इंस्पेक्टर बनता है, कोई भी इंस्पेक्टर बनता है तो एसएससी से जाएगा सिलेक्ट होकर के, और इसी में आपका ओबीसी का लड़का को छाट रहा है। जितने भी ओबीसी में जाति आता है, चाहे वो यादव हो, कोयरी हो, कुर्मी हो, जितने भी जाति है जो ओबीसी के अंदर आता है, उन सभी का राह मार रहा है ये बीजेपी का सरकार, ब्राह्मणवादी सोच। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय संविधान, जय डॉक्टर अम्बेडकर।